हेलो। आज का हमारा सत्र क्लास 10th विषय भूगोल चैप्टर संसाधन एवं विकास टॉपिक संसाधनों का विकास तथा सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। जैसा कि पिछले सत्र में आपने अध्ययन किया था कि जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है उसे संसाधन कहते हैं। आइए जानते हैं संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि यदि आप क्लास 10th क्लास 9th से संबंधित टॉपिक, प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चन बैंक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इत्यादि जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ज्ञान तरंग पर आ सकते हैं। गूगल पर टाइप कीजिए www.gyantarang.com अर्थात ज्ञानतरंग.com पर आइए और विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कीजिए। संसाधन मानव के लिए आवश्यक हैं। संसाधनों के बिना मानव के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी नज़र जिधर भी जाती है सभी संसाधन ही संसाधन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे मानवीय जरूरतें भी बढ़ती गई और समय के साथ मानव तकनीकें विकसित कर संसाधनों को विकास करता गया। मनुष्य अपनी तकनीकों की सहायता से पृथ्वी के गर्भ से खनिज संसाधनों को निकालकर उपयोग में लाया। अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि संसाधन प्रकृति की देन है। साथ ही संसाधनों का उपयोग अधिकतर अमीर लोगों द्वारा किया जाता रहा है। इससे संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन के रूप में समाज बंट गया है। परिणाम स्वरूप मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कई प्रकार की वैश्विक समस्याएं भी पैदा हुई है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का ह्रास होना, पर्यावरण प्रदूषण, भू निम्नीकरण, अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, चक्रवात इत्यादि। सतत पोषणीय विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में देशों के बीच आगे बढ़ने के लिए होड़ सी मच गई। इससे संसाधनों के अधिक से अधिक उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होने वाले खनिज संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और वर्तमान में जिस रफ्तार से इसका इस्तेमाल हो रहा है बहुत जल्द ही ये संसाधन धरती से समाप्त हो जाएंगे। साथ ही खनिज तेल, कोयला जैसे संसाधनों के अधिक प्रयोग से पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न हुआ है। इसलिए पृथ्वी पर हर तरह के जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक हो गया है। इसी को देखते हुए विश्व पटल पर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सामने आई। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। अर्थात विकास हो पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। हम संसाधनों का उपयोग करें पर सीमित मात्रा में तथा संसाधनों को बर्बाद होने से भी बचाएं। साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाकर रखें, तभी हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। यहाँ उपस्थित नेताओं ने कई तरह के वैश्विक समस्याओं पर अपनी सहमति प्रदान की, जैसे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति हुई। सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी योजना है। 21वीं शताब्दी में पर्यावरण से संबंधित होने के कारण इस कार्य योजना का नाम एजेंडा 21 रखा गया। इस कार्य योजना के प्रमुख उद्देश्य थे विश्व के सभी लोगों के लिए समान हितों की रक्षा करना, पर्यावरण क्षति को कम करना, गरीबी और रोगों से निपटना। प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। इस सत्र में इतना ही। आज के इस सत्र से संबंधित आपके लिए 2 प्रश्न। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? दूसरा प्रश्न, एजेंडा 21 के 2 प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। जल्द ही अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे। इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दाएं तरफ की घंटी को भी दबाएं तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।